हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीरियोडिक टेबल। इससे हर बार जो है 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो इसका एक बार जो है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17 समूह में 17 समूह में हेलोजन को रखा जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोसले ने किया था। अगला प्रश्न है, दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीलियम। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के एल और एम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। एक निश्चित स्थान आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। अगला प्रश्न है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्शियम तक। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18वें समूह का जो है बाहरी कोष पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6। धातुओं के किस गुण के कारण उसके पत्थर बनाने में आसानी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आघातवर्धीयता। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डी ब्लॉक। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांसियम और हीलियम। फ्रांसियम का परमाणु सबसे बड़ा और हीलियम का सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रोमीन तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूहों में मौजूद तत्व है। डोवर्नियर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल डैश त्रिक को पहचान सके थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। डोवर्नियर ने उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिकों को पहचान सके। अगला प्रश्न है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 63 तत्व ज्ञात थे। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या वाले तत्व डैश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलोजन। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या वाले तत्व जो है वो हेलोजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए।
निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फास्फोरस। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर ऐसे वाले को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समूह कहा जाता है। डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन है तांबा, जस्ता, लेड, एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 32। डैश के अनुसार तत्वों के गुण धर्म के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार जो है तत्वों के गुण धर्म के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेरिलियम 4। डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम 3+। निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाया था। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु आकार जो है समान होता है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तीनों तत्वों में से सबसे बाहरी सेल भरा हुआ है क्योंकि ये सब इनर्ट गैस है, समूह 18 वाले। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाली तत्वों को अस्तित्व की भविष्यवाणी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेंडलीफ ने बोला था अभी कुछ और तत्वों का खोज होगा। सीरियम 58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक निष्क्रिय गैस है। क्रिप्टन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिप्टन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? ये वाले तत्व 57 से 71 वाले तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेंथेनॉइड कहा जाता है। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? समूह 17 से संबंधित नहीं है। समूह 17 को देखते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्गन नहीं। आर्गन जो है एनर्ट गैस 18वें का हिस्सा है। ये रहा 18वें समूह में आर्गन है। अगला प्रश्न है, डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीलियम का परमाणु का आयतन सबसे कम होता है।
आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डेल्स को अलग करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धातु से अधातु का। ये रहा जिगजैग रेखा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है। कॉपर, गोल्ड, आर्सेनिक मुद्रा धातु है। काइनीज मेटल है। सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलेनियम और ब्रोमीन ये लिक्विड तत्व है। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन से हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। इसका सही जवाब है 3। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं 3। डैश तत्व में बाहरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथे आवर्त में रखा जाता है। डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युतीय ऋणात्मकता। आधुनिक आवर्त सारणी की अवधि में आधुनिक सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिप्टॉन। डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 16 समूह, 7 आवर्त 8 समूह, 7 आवर्त 17 समूह, 7 आवर्त और 18 समूह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 आवर्त और 18 समूह। डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्ड। गोल्ड सबसे तन्य धातु है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। एन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, फिर नाइट्रोजन परमाणु परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 33। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम जैसे तत्व डैश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षारीय धातु समूह। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 आवर्त 17 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फास्फोरस। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। निष्क्रिय गैस, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, क्षारीय धातु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से, निष्क्रिय गैस।
आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आवर्त। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्गन। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के कोष में। के कोष में आवर्त फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 32। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? क्लोरीन, रेडॉन, क्रिप्टन, हीलियम। तो क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों का गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्ण रूप से भरा हुआ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्ती सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिमोक्रिटस का। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीलियम। डैश एक क्षार धातु है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम। डैश तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नियॉन। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्सेनिक और बिस्मथ। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में डैश समान होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। आवर्त तालिका में किस तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करता है? आवर्त तालिका में आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों की प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बर्जीलियस ने कहा था। नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोवर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का इनका वर्गीकरण जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, डोवर्नियर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से ट्रायड। डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। न्यूलैंड ने डैश नियम दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अष्टक नियम दिया था। एक परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसे विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में किसके समान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षारीय धातु के समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी मेंडलीव। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आधुनिक आवधिक नियम। हेलोजन में डैश होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आवर्त 6। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, यह डैश समूह से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समूह 16 और आवर्त 3। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन। सी कैल्शियम में सी होता है, तांबा में सी होता है, क्लोरीन में सी, इसमें एक ही है। दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है कार्बन। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1872। एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में यह डैश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। डैश आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पोलिनियम। डैश सबसे अधिक तन्य धातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एयू ओरम एल्गोल्ड, जिसे सोना बोलते हैं। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को डैश और डैश के बीच रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले डैश आबंध होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन तत्व एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 282 और 288 है, तो तत्व जेड एक डैश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस है। ये निष्क्रिय गैस है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13। एक्टिनोइड की परमाणु संख्या डैश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 90 से 103। ये रहा 90 से 103। डैश एक मात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोजन को जो है एकमात्र धातु है जो क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। लेंथेनम की परमाणु संख्या है? लेंथेनम की परमाणु संख्या है 57। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से एक्टिनाइड में रखा गया है। एक्टिनियम का परमाणु संख्या है? इसका सही जवाब है 89। 89 जो है एक्टिनियम का परमाणु संख्या है। इनमें कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 283। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणविक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंधक। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में
तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है। निकल से पहले दिखाई देती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोबाल्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक 2 उपधातु होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4, 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अधातुएं धनायन बनाती है। ये गलत कथन है, अधातुएं ऋणायन बनाती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1। अगला प्रश्न है, डैश की खोज बाद में हुई और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मेनियम। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। डैश की संक्षारण एक गंभीर समस्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी Fe लोहा। आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति के संबंध में असंगति है, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। निम्न में किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातु शामिल नहीं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 7। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्षार धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से कथन सही है? पहला कथन, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व है। कथन 2, 7वें आवर्त अपूर्ण है, इसमें 33 तत्व है। कथन 3, छठे आवर्त में 32 तत्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेड से द्रव्यमान संख्या का चिन्हित किया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहले आवर्त में रखा गया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम जैसे तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोवर्नियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन डैश आवर्त में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन डैश आवर्त में होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौथे आवर्त में। निष्क्रिय गैस से डैश समूह में होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8वां ए। डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गैलियम। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवर्धक स्वभाव माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कहाँ रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी बाईं ओर। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, तो इन तत्वों में से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों से एक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरे हुए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्गन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, डैश के बाह्यतम कोश में एक से इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैसें हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीसरा के जैसा दिखता है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 होती है। न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हेलोजन के साथ रखा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम जो है न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में लास्ट में रखा था। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्रिय गैस। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आवर्त एक में केवल एक तत्व है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान या कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जब तक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। अगला सवाल है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से ऊपर। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धोवन सोडा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में किसके समान होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षारीय धातुओं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संकलन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी समूह 18। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेरिलियम और बोरॉन। किसने यह खोजा कि हर आठवें तत्व के गुण पहले के समान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूलैंड ने खोजा था। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपनी अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 56। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक 13 सहसंयोजी बंधन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। लेखन पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैबर प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि दहन को सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी N2O नाइट्रस ऑक्साइड। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है N2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमोनिया। निम्न में कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए अस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से N2O। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 होते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। O2 ऑक्सीजन के दो निरूपित करता है। दो क्या निरूपित करता है? परमाणुओं को निरूपित करता है। O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 32। अगला प्रश्न डैश सीमेंट का मुख्य घटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनियम का सल्फेट का रासायनिक सूत्र है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी NH4 2SO4। अणु का ध्रुव डैश रंग में होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूरा रंग में होता है। वो धातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खाद के रूप में। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चतुष परमाणु। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चतुष परमाणु। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी 285। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंधक। सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पानी में संग्रहित किया जाता है। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी H3PO4। निम्न में से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फास्फोरस। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से फास्फोरस। अगला प्रश्न, चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलोजन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरीन। इनमें से कौन सा हेलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए F2। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोरीन। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोरीन। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अक्रिय गैस। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। माचिस की तिलियों में डैश होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणुकता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिक्सर और चक्की में। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शून्य समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन। ठोस आयोडीन का रंग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। निम्नलिखित तत्वों में से धातु की पहचान करें? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरीन। धातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आयोडीन। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेलोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 17। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेलोजन। ऑक्सीजन के संबंध में हेलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्गन।
क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयोडीन का। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।